ये किसकी दुश्मनी है कि जिसकी दुश्मनी में आप एक गासिब स्टेट के साथ खड़े, और ये किसकी दोस्ती है कि जिसकी दोस्ती की खातिर आप नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर देना चाहते हैं। आप एक तरफ बम बरसाने वालों के साथ खड़े हैं जो बम बरसा के मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों का कत्ल कर रहे हैं, अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं, इबादत गाहों पे बमबारी कर रहे हैं। आप उसकी हिमायत भी कर रहे हैं जब आप एब्सटेन हो जाते, और आप रसद भी भेज रहे हैं। बम और ब्रेड का ये रिश्ता इंसानी, गैर इंसानी रिश्ता मैं इसे मानता हूं, और ये मुनाफकत पर मबनी रिश्ता है। एक जहाज से आप बम बरसाएंगे, दूसरे जहाज से आप ब्रेड बरसाएंगे, ये मुनाफकत नहीं तो क्या है। अगर हम एशिया में तन्हा खड़े हो जाते हैं और ये मशहूर हो जाता है कि भारत तो जालिम हुकूमतों के साथ खड़ा हुआ है, तो क्या ये देश हित होगा? आपको ये जबान बोलना जो अमेरिका और इसराइल की जबान है, भारत सरकार वो जबान बोलने पर क्यों मजबूर है? इस सवाल का जवाब भारत सरकार के जिम्मेदारान को देना होगा। देखिए, ये हैरत अंगेज बात है कि भारत ने इस सिलसिले में वोटिंग नहीं की। ये बात बुनियादी तौर पर समझनी चाहिए कि 158 मुल्क यूनाइटेड नेशंस में से हैं, उसमें से 120 मुल्कों ने गैर मशरूत जंगबंदी के लिए उसके हक़ में वोट दिया है। यानी 60% दुनिया ने इसराइल की जो जुल्म और उसकी बर्बरता है, उसकी वहशतनाकी हौलनाकी है, उसे रोकने के लिए फौरी जंगबंदी के हक़ में वोट दिया है। उसमें यूरोप के ममालिक भी हैं, अफ्रीका, एशिया के ममालिक भी हैं, फ्रांस और कनाडा जैसे मुल्क भी हैं। लेकिन 14 मुल्कों ने जो बिल्कुल यूएस के हलीफ हैं, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है। यूएस और इसराइल समेत कुछ और छोटे छोटे से मुल्कों ने, और 45 मुल्कों ने उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसमें भी काफ़ी छोटे छोटे ममालिक हैं, लेकिन उसमें यूके भी शामिल है और भी कुछ और ममालिक हैं जो बैन चलते हैं, उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो हमारे मुल्क की पॉलिसी ये रही है हमेशा कि हमने फ़लस्तीन के आज़ाद रियासत के क़याम का मुतालबा पिछले 75 साल से किया है। 1948 में जब रेजोल्यूशन इसराइल का पास हुआ था, तब से लेके आज तक हम उसके हिमायती रहे हैं। और अभी भी इस जंग के शुरू होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमको फ़लस्तीन मिलना चाहिए। जंगबंदी की बात ज़बानी तौर पर की जाती रही है, मुल्क में कई बार ये बात की गई है कि जंगबंदी हो, कि इसके बाद भी एब्सटेन करने से ये अंदाज़ा होता है कि मुल्क की अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी कहीं ना कहीं इसराइल का फेवर कर रही है। यानी वज़ीर आज़म का जो पहला बयान ये था कि वी स्टैंड विद इसराइल, ये एब्सटेंशन यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में ये जाहिर करता है कि वज़ीर आज़म उसी पॉलिसी पर कहीं ना कहीं कायम है। और एमईए या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड सिर्फ एक दिखाने की हद तक है। इससे इस बात से भी इसका अंदाज़ा होता है कि फ़लस्तीन की हिमायत में जो मुजाहरे इस मुल्क में लोग पुरअमन करना चाहते हैं, जो हमेशा से किए जाते रहे और हमेशा पुरअमन मुजाहरे हुए हैं, कभी कोई एक भी मुजाहरा फ़लस्तीन की हिमायत में ऐसा नहीं बताया जा सकता पूरे मुल्क में आज़ादी के बाद से अब तक जिसमें ज़रा सा भी कोई वायलेंस हुआ हो। अब वायलेंस का नाम लेके मुजाहरों को सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। ख़ास तौर पर बीजेपी रूल स्टेट में इनकी इजाज़त नहीं दी जा रही, नॉन बीजेपी स्टेट में उसकी इजाज़त दी गई है और वहाँ बड़े मुजाहरे हुए हैं। तो बीजेपी की पॉलिसी एंटी फ़लस्तीन कहीं ना कहीं वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। इससे एक तरफ सरकार जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रही है, अच्छी बात है, उसका सबने खैर मकदम किया, मज़ीद एड भी भेजनी चाहिए। तो आप एक तरफ मदद भेज रहे हैं, दूसरी तरफ जंगबंदी के ऑफिशियल रेजोल्यूशन पर आप वोट नहीं करना चाहते, इसका क्या मतलब है? देखिए, एड तो अमेरिका भी भेज रहा है और दूसरे मालिक भी भेज रहे हैं, लेकिन ये बम और रसद एक साथ कैसे चल सकते हैं?
आप एक तरफ बम बरसाने वालों के साथ खड़े हैं जो बम बरसा के मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों का कत्ल कर रहे हैं, अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं, इबादत गाहों पे बमबारी कर रहे हैं। आप उसकी हिमायत भी कर रहे हैं जब आप एब्सटेन हो जाते हैं, और आप रसद भी भेज रहे हैं। ये बहुत पुरानी पॉलिसी है बहुत सारे मुल्कों की कि वो एक तरफ इन कातिलों की हिमायत में भी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ जो मजलूमीन है उनको आप रसद भी पहुंचाते हैं। तो बम और ब्रेड का ये रिश्ता इंसानी, गैर इंसानी रिश्ता मैं इसे मानता हूं, और ये मुनाफकत पर मबनी है ये चीज़ें, इसे तो रोकना चाहिए। आप ये तो बम दीजिए या ब्रेड दीजिए, आप क्या देना चाहते हैं ये आपको तय करना पड़ेगा। क्या हम बम बरसाने वाले हैं या ब्रेड बरसाने वाले हैं? एक बम से आप एक जहाज से आप बम बरसाएंगे, दूसरे जहाज से आप ब्रेड बरसाएंगे, ये मुनाफकत नहीं तो क्या है? तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि सभी जो अरब ममालिक हैं उन्होंने तो सबने इसकी हिमायत में ही वोट किया है फिलिस्तीन की, लेकिन भारत ने नहीं किया? क्या बचना चाह रहा है कि कोई सवाल का जवाब ना देना पड़े? नहीं, भारत के अवाम, सारे के सारे अवाम, यानी बीजेपी और आरएसएस की और उसकी आइडियोलॉजी को मानने वाले मुट्ठी भर लोगों के अलावा इस मुल्क में कौन है जो फ़लस्तीन के हिमायत में नहीं है और जंगबंदी की हिमायत में नहीं है? कौन है? मुल्क की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने, सिविल सोसाइटी ने, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मुस्तकिल बार बार कहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए। तो मुल्क का जो सवाद आज़म है, मुल्क का जो इजबा है, मुल्क का जो इत्तेहाद है, वो इस बात पर है कि गैर मशरूत जंगबंदी फौरी तौर पर होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों की ये मानना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी और आरएसएस के लोग का असर, हुकूमत जाहिर है कि बीजेपी की ही हुकूमत है, लेकिन हुकूमत जो है वो भी उसकी खारजा पॉलिसी हमारी स्टेटेड एज ओल्ड खारजा पॉलिसी से डेविएट करने का कोई रीज़न हमारे पास है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो उसके ख़िलाफ़ जाके हमको वोट करना एब्सटेंशन का, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक मौका था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो IAEA एक इदारा है, उसमें ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इसको लेके वोट हुआ था। इंडिया ने उसमें भी एब्सटेन किया था। तो उस पर यहाँ सवालात उठे थे और पूरे मुल्क में बहुत से लोगों ने उस पर सवालात उठाए थे जब ईरान पे सैंक्शंस की बात IAEA में आई थी। उसके जब यहाँ से तूफ़ान उठा, मुल्क के अंदर से अपोजिशन और दूसरे लोगों ने सवालात किए, तो अगले मरहले की जो वोटिंग थी उसमें इंडिया ने एब्सटेन नहीं किया था, वोट किया था ईरान के फेवर में। तो अभी जब पहले से मालूम है कि इंडिया के जनरल परसेप्शन फ़लस्तीन के सिलसिले में क्या है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एब्सटेन करती है तो सीधा मतलब है कि वो आरएसएस की पॉलिसी को फॉलो कर रही है और मुल्क में अक्सरियत की राय को नज़रअंदाज कर रही है। तो ये फॉरेन पॉलिसी न तो मुल्क के मफाद में है, न दुनिया के मफाद में है, और जो हमारी एक स्टैंडिंग सारी दुनिया में हमेशा रही है कि हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं और जालिम के साथ हम खड़े नहीं होते। ये जो नावाबस्ता एक पॉलिसी भारत की हमेशा से रही है, ये उस पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ है। तो इस पे सवाल उठना तो बड़ा वाजिब है कि आप बम बरसाने वालों के साथ खड़े हुए हैं, आप बहाना बना के, किसी ना कि ये बहाना वो बहाना बना के आप एक ऐसे मुल्क के साथ खड़े हैं कि जिस मुल्क के साथ 120 ममालिक नहीं खड़े हुए दुनिया के। तो वाज़े हो गया इस वोट के बाद कि दुनिया के 120 ममालिक उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो हम क्यों ऐसे लोगों के साथ खड़े जिसके साथ दुनिया नहीं खड़ी? तो क्या हम आइसोलेट नहीं हो रहे? क्या पूरे एशिया में भारत आइसोलेट नहीं हो रहा? क्या ये भारत का हित है? क्या ये देश हित है? क्या हम इस पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, इस कॉन्टिनेंट में हम अकेले खड़े होना इस देश के लिए मुफीद होगा? जहाँ चीन, रूस जैसे ममलिकतें हों, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुल्क हों, इस किस्म के एक कॉन्टिनेंट में जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जहाँ हमारी एक हैसियत, एक पोजीशन, एक ताकत है, उस ताकत के होते हुए भी अगर हम एशिया में तन्हा खड़े हो जाते हैं और ये मशहूर हो जाता है कि भारत तो जालिम हुकूमतों के साथ खड़ा हुआ है, तो क्या ये देश हित होगा? ये सवाल बीजेपी से भी करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से भी करना चाहिए कि आप
पूरे कॉन्टिनेंट में भारत को अकेला खड़ा करके और इसके देश के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आखिर आप किसकी दोस्ती में जाना चाहते हैं? ये किसकी दुश्मनी है कि जिसकी दुश्मनी में आप एक गासिब स्टेट के साथ खड़े, और ये किसकी दोस्ती है कि जिसकी दोस्ती की खातिर आप नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर देना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम जंग के खिलाफ हैं। तो फिर वोट करें, जंग के खिलाफ ही रेजोल्यूशन था। ये रेजोल्यूशन क्या था? ये तो बहुत सिंपल रेजोल्यूशन था कि जंग बंद होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर यही सवाल चल रहा है। देखिए, जो स्टेटमेंट भारत सरकार का यूनाइटेड नेशंस में आया, मैंने वो 1.5-2 मिनट का स्टेटमेंट सुना है, उसमें बहुत सीधे उनका कहना है कि हमास के खिलाफ ये रेजोल्यूशन नहीं है। तो हमास के खिलाफ रेजोल्यूशन तो कहीं भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, और ये बात सिर्फ इस्राइल कह रहा है। अमेरिका और इस्राइल का ये इसरार है यूनाइटेड नेशंस में कि हमास के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाए। ये इसरार, ये इंसिस्टेंस इस्राइल का और अमेरिका का है। तो और यही बात भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में कह दी कि हमास के खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। भाई, हमास के खिलाफ लिखा है या नहीं लिखा? ये तो लिखा है कि जंग बंद होनी चाहिए, तो कम से कम इसके ऊपर तो आपको एग्री करना चाहिए कि जंग बंद होनी चाहिए। हमास के खिलाफ है या नहीं? तो आप हमास के खिलाफ है तो आप अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास कीजिए, आप एक दूसरा रेजोल्यूशन वहाँ लेकर आइए। जब तो आपको ये ज़बान बोलना जो अमेरिका और इस्राइल की ज़बान है, भारत सरकार वो ज़बान बोलने पर क्यों मजबूर है? इस सवाल का जवाब भारत सरकार के जिम्मेदारान को देना होगा कि आप अमेरिका और इस्राइल की ज़बान क्यों बोलना चाहते हैं? आप भारत की अपनी ज़बान क्यों नहीं बोलना चाहते कि जंग बंद हो, फ़लस्तीन को वहाँ पर उसको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत मिले, जंगी कैदी रिहा हों? ये है असल चीज़ जो दुनिया इस वक्त मांग रही है। तो इसके साथ हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमास या अल-फतह या फलाह या निबाका, इस सबसे ज़्यादा अहम है जंग बंद होना, इसराइल के मुकाबले में बराबर में फ़लस्तीन का कायम होना, जंगी कैदियों का वहाँ से रिहाई होना, और जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत 23 लाख गज़ा के लोगों को है, वो वहाँ पहुँचना। यही 4 चीज़ें हैं। इस वक्त सबसे पहली ज़रूरत इन चीज़ों की है, बजाय इसके कि हम इस पर बहस करें कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल।